हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल कुकिंग हिक्स पे आपका स्वागत है। आज हम आपको पीनट्स की मिठाई बनाना बताऊंगी इस वीडियो में। जी हाँ, मूंगफली की मिठाई। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को दबाइए। तो चलिए हम पीनट्स की मिठाई बनाना शुरू करते हैं। प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बीच में स्किप नहीं करें। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम लगभग 250 ग्राम कच्चा मूंगफली ले लिए हैं। इसे हमें रोस्ट करनी है। तो हमें इसे अच्छी तरह से रोस्ट करनी है ताकि ये जले नहीं। तो यहाँ पे हम बिना तेल रखे ही इसे हमें रोस्ट कर लेनी है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ना रहे। तो यहाँ पे एक पैन लेंगे और उसमें इसे डालेंगे मूंगफली को और अच्छी तरह से इसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्ट करने से तो दो फायदे हैं, ये अच्छी तरह से रोस्ट हो भी जाएंगे और इनका छिलका भी बहुत ही इजी से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देनी है कि ये जले नहीं। बस हमें यहाँ पे तेल नहीं रखना है, कोई ऑयल नहीं रखना है, बस ऐसे ही इसे हमें फ्राई कर लेनी है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से अब फ्राई कर लिए हैं और इसे हम ऐसा कोई बर्तन में डालेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए। और ये जब ठंडा हो जाएंगे तो हम इसका छिलका हटा लेंगे अच्छी तरह से। और फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसे छिलका हटा लिए हैं। इस तरीके से एकदम से इसे हमें फ्रेश कर लेनी है। उसके बाद आप इसे चाहे तो 1-2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और नहीं तो आप ऐसे ही इसे बना सकते हैं, बहुत ही फाइन इसके पाउडर बनते हैं। तो यहाँ पे हम मिक्सी जार में रखेंगे और यहाँ पे मिक्सी को हमें कंटिन्यू नहीं चलाना है, सिर्फ 3 से 4 सेकेंड चलाएं, फिर बंद किए, फिर हम इसे छान लेंगे और फिर हम उसी तरीके से मिक्सी जार में रखेंगे। फिर 3 से 4 सेकेंड, याद रखिए हम मिनट्स नहीं बोल रहे हैं, 3 से 4 सेकेंड ही हमें मिक्सी को चलानी है, फिर ऑफ कर देनी है, फिर हमें छान लेनी है। फिर हमें इसी तरीके से हम अगर बनाएं पाउडर तो बहुत ही ज़्यादा फाइन बनेगी। नहीं तो जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसमें ऑयल ज़्यादा होते हैं। अगर आप मिक्सी को कंटिन्यू चलाएं तो वो गर्माहट से उसमें से ऑयल आने लगेगी, जिसके कारण आपके जो पाउडर है पीनट्स का या फिर आप काजू का भी जो पाउडर बना रहे हैं वो फाइन पाउडर नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे मिक्सी को चलाना है। हम फिर 3 सेकेंड चलाए, फिर ऑफ कर दिए, फिर 2-3 सेकेंड चलाए, फिर ऑफ कर दिए। तो हम यहाँ पे इसी तरीके से यहाँ पे हम पीनट्स की पाउडर बनाए हैं। और यहाँ पे जो लास्ट में बचे आप उसे वेस्ट नहीं करें, उसे आप खिचड़ी वगैरह में डाल सकते हैं जो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पे देखिए कितना फाइन पाउडर बनी है मूंगफली की। तो हम यहाँ पे अच्छे इसे रिच फ्लेवर देने के लिए यहाँ पे 2 चम्मच लगभग मिल्क पाउडर डालेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप नारियल का बुरादा भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे हम 1 चम्मच इलायची पाउडर डाले हैं। तो यहाँ पे आप मिल्क पाउडर की जगह आप नहीं डालना चाहते मिल्क पाउडर तो 10 से 12 काजू का जो पाउडर है उसे बनाकर डाल सकते हैं। इससे जो होते हैं रिच फ्लेवर आते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं और यहाँ पे हम 2-250 मूंगफली लिए हैं। तो यहाँ पे लगभग 180 ग्राम हम चीनी लिए हैं। यानी आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते 200 ग्राम ले सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा कम मीठा पसंद करते हैं तो लगभग आप 150 या फिर 180 ग्राम चीनी ले सकते हैं। और चीनी के आधे हम इसमें पानी डालेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा कढ़ाई में चिपक गया है, कैमरा पर ध्यान चला गया है जिसके कारण ये चिपक गए हैं। लेकिन आप ये गलती नहीं करें,
नीचे ही चीनी पानी डाल दें, उसके बाद गैस ऑन करें, उस पर चढ़ाएं। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से हम चाशनी को यहाँ पे चेक करना है। लगभग 3 से 4 मिनट उबालने के बाद ये देखिए, जब आपका लास्ट ड्रॉप रुक रुक कर गिरे या फिर आपस में चिपकने लगे, दोनों अंगुली और अंगूठे के बीच चिपका कर देखिए। अगर वो चिप कर रहा है तो आप गैस ऑफ कर दें। हमें एकदम से कोई बड़ी तार नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा हल्का चिपचिपा होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, इस तरह के आपस में चिपकना चाहिए, बस हमें ऐसे ही चाशनी चाहिए। तब यहाँ पे गैस को ऑफ कर दिए हैं, यहाँ पर आपको दिखाए हैं, ताकि हम जब पाउडर को मिक्स करें तो चाशनी ज़्यादा हार्ड नहीं बने। इसलिए हम पहले गैस ऑफ कर दिए हैं और पाउडर को चाशनी में थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार इसमें डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे, ताकि इसमें गुठलियाँ नहीं बने। सारे के सारे हम एक बार डाल देंगे तो इसमें बहुत सारे गुठलियाँ बन जाती है। इसीलिए इस पाउडर को हम 2-3 बार करके डालेंगे और उसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे इस तरीके से डाले हैं और अच्छी तरह से हम मिक्स कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो बाकी के जो पाउडर बने उसे भी यहाँ पे हम लगभग 3 बार में पाउडर को डाले हैं और मिक्स कर रहे हैं। आप भी इसी तरीके से करें, छोटे छोटे जो टिप्स होते हैं उसे आप फॉलो करें, तो आप भी जो रेसिपी बनाएंगे वो भी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। क्या होता है कि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर आप बनाते हैं तो फिर परफेक्ट नहीं बन पाती है। तो यहाँ पे देखिए, अब हम गैस ऑन करेंगे और फिर अभी से यहाँ पे हम आपको एक बार दिखाए थे, यहाँ पे लो कर दिए हैं। उसके बाद हम इसे लगभग 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर ही इसे हम चलाते हुए थोड़ा सा इसे ड्राई करना है। इसमें हम इसे सॉफ्ट करने के लिए 1-2 चम्मच घी डाल दें, नहीं तो ड्राई फ्रूट्स या फिर पीनट्स ऐसे ही ज़्यादा ऑयली होती है, आप नहीं भी डालेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर डाल दें तो थोड़ा और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1-2 चम्मच घी हम डाल दिए हैं और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही थोड़ा सा ड्राई करेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा हम इसे और ड्राई कर लेंगे। जब ये किनारे से छोड़ने लगे, यानी ये आपस में इकट्ठा होने लगे, तो समझिए कि अच्छी तरह से ये ड्राई हो गई है। तो यहाँ पे देखिए, जिस तरीके से घुमा रहे हैं सब आपस में यहाँ पे चिपक रहे हैं। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये देखिए इस तरीके से जब हम चला रहे हैं ना तो ये आपस में इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो ये अब अच्छी तरह से ड्राई हो गई है, हमें बस इतना ही ड्राई करना चाहिए था। उसके बाद हम इसे अब किसी बर्तन में, यहाँ पे देखिए गैस हम ऑफ कर दिए हैं, और उसके बाद हम इसे 2-3 सेकेंड के लिए या फिर इसे लगातार आप इसे चलाते रहिए ताकि ये ठंडा हो जाए जल्दी। और यहाँ पे हम एक प्लेट लेंगे, उसमें घी से पहले थोड़ा फैला लेंगे अच्छी तरह से, और इसमें से जो हम बादाम का यहाँ पे चाशनी में डाले थे उसमें से आधे निकालेंगे और इसे फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। और फिर हम दूसरे वाले यानी कढ़ाई में जिसमें रखे थे, लगभग इसमें हम 2 चम्मच हम कोको पाउडर डालेंगे। आप इसके जगह कस्टर्ड पाउडर भी डाल सकते हैं, या फिर आप कोई भी फ्लेवर का, चॉकलेट फ्लेवर का, आप इसमें ओरियो जो बिस्किट आते हैं वो भी, उसका भी पाउडर बना के आप इसमें डाल सकते हैं। एक अच्छा फ्लेवर आता है। ज़रूरी नहीं है कि हम कोको पाउडर डालें हैं तभी कोको पाउडर नहीं डालें, आप कोई भी
चॉकलेट या फिर बिस्किट डाल सकते हैं। उसके बाद हम गैस पर डालेंगे। अगर लग रहा है कि ज़्यादा ड्राई हो गया है तो इसमें 1-2 चम्मच हम पानी डाल देंगे और फिर इसे थोड़ा सा जो कोको पाउडर डाले हैं उसे कुक कर लेंगे, ताकि अच्छा से इसका जो फ्लेवर है वो बादाम के जो पाउडर बनाए हुए हैं चाशनी में डालकर उसमें आ जाए। इससे जो हमारा मिठाई बनेगी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी। तो आपको जो फ्लेवर पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं। तो इसे अब हम इसी में ठंडा होने देते हैं। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गई है, और जैसे ये ठंडा हो गई है थोड़ा हार्ड हो गई है तो हम इसे एक पॉलीथिन लेंगे इस तरीके से, और उसे हम इस तरीके से मसलेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। इस तरीके करने से ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम जो कोको पाउडर वाले डो तैयार किए हुए हैं उसे भी हम इस तरीके से सॉफ्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम उसे 2 भाग में बांट दिए हैं। यहाँ पे देखिए, आप चाहे तो इसे पहले ही बेल कर सेट करके काट लें, या फिर आप कोई प्लेट लें और उसमें इसे फैलाते जाए लेयर बाय लेयर। तो यहाँ पे हम आपको कहेंगे कि आप इसे बेल ही लें। तो बेलना कैसे है, प्लास्टिक पर ही ये बेलाएगा, आप इसे ऐसे नहीं बेल सकते। तो आप इसे प्लास्टिक में रख के बेल लीजिए, नहीं तो यहाँ पे देखिए प्लास्टिक के ही हाथे जो पॉलीथिन लिए हुए हैं उसी के सहारे ये ज़्यादा वायली हो जाते हैं। हाथ से आप करेंगे तो ये परफेक्ट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे हम पॉलीथिन से ही इसे फैला दिए हैं। उसके बाद जो दूसरा है वाइट कलर का डो हम तैयार किए थे उसे फैला देंगे, और इसे भी हम यहाँ पे देखिए पॉलीथिन के जो हम सहारे फैलाएंगे बहुत ही इजी से फैल जाते हैं। अगर आप चाहें तो इसे बेल सकते हैं, पॉलीथिन में रखें और इसे फिर बेल लें, फिर कट कर लें बहुत इजी से। तो यहाँ पे हम इसे फैला दिए हैं, और फिर हम इसके ऊपर दूसरा लेयर, तो हम इसे चारों तरफ नहीं फैलाएंगे, सिर्फ सेंटर में थोड़ा सा हल्का किनारे तक ले जाएंगे, ताकि इसका जो मिठाई का लुक आए वो बहुत ही यम्मी आए। तो आप इसे कोई भी इसका आप रोल भी बना सकते हो। आप इसे बेल लीजिए और फिर आप इसका रोल बनाकर उसे कट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा बना रहे हैं आप भी वैसा बनाएं। आप कोई भी मन पसंद इसे आप रूप दे सकते हैं। बस आपको डोर तक सेम काम करना है, उसके बाद आप इसे अपने मन से शेप दे दीजिए। तो हम यहाँ पे अच्छी तरह से ऊपर का फैला दिए हैं, ऊपर से बेलन से भी बेल दिए हैं। कितना इजी से बेला गया है। और आप इसे मन के अकॉर्डिंग मन पसंद आप इसे आकार दे दीजिए। और ये देखिए कितना परफेक्ट देखने में लग रहा है। हम आपको इसमें से एक दिखा रहे हैं, ये देखिए। क्या कोई कह सकता है कि ये पीनट्स की, जी हाँ मूंगफली की ये मिठाई है, वो भी इतना स्वादिष्ट। आप यहाँ पे देखिए कितना स्वादिष्ट ये मिठाई दिख रहा है, और यकीन कीजिए खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लग रही है। आप रक्षाबंधन के स्पेशल फेस्टिवल पर आप इसे बनाइए, और ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं कि ये कैसा बना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी। आप बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही इसे स्वादिष्ट बना सकते हैं। और ये सेहत के अनुसार देखिए तो इसमें हमने खास कोई ऑयल नहीं डाले हैं, बहुत ही कम सामग्री में बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बनाए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।